नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आगामी शुक्रवार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से आगामी शुक्रवार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुरू हुआ सड़कों की साफ सफाई का काम। गलियों में रखे ईंट पत्थरों को नगर निगम ने हटाया। जेसीबी दस्ता लेकर गलियों में पहुंची नगर निगम की टीम। तो गलियों में रखे ईंट पत्थरों को हटाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से नगर निगम की टीम ईंट पत्थरों को हटा रही है गलियों में, सड़क किनारे जेसीबी के जरिए इसे हटाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। दरअसल जिस तरीके से 10 जून को जुमे की नमाज के बाद लोग लौटे तो घरों की तरफ, लेकिन वो गलियों में जा छिपे। इसके बाद गलियों से ही जमकर पथराव किया गया। हालांकि अब ऐसी तस्वीर सामने न आए प्रयागराज से, इसलिए एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम लगी हुई है। जहां जहां सड़क किनारे ईंट पत्थर रखे हुए उसे हटाया जा रहा है, ताकि अगले शुक्रवार को ऐसी स्थिति ना बने जो 10 जून को स्थिति बनी थी। और ऐसे में एहतियातन तौर पर कदम जिला प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है। 10 मार्च को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुए बवाल के बाद अब अटाला और आसपास के क्षेत्रों में जो मलबा है उसको बटोरने का काम चल रहा है। जो नगर निगम प्रशासन है और जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो जहां पर भी इस तरह से लावारिस तौर पर ईंट पत्थर पड़े हैं उनको उठा करके यहां से बाहर हटाया जा रहा है, क्योंकि इस बात की आशंका होती है कि जब कोई बलवा या उपद्रव होता है तो बलवाई इन पत्थर और ईंट के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं और फोर्स पर पथराव करते हैं, आम लोगों पर पथराव करते हैं। तो तस्वीर आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर मलबा जो है उसको बटोरने का काम हो रहा है। तो जहाँ पर भी इस पूरे क्षेत्र में अटाला और आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर भी मलबा बिखरा पड़ा है उसको उठा करके हटाया जा रहा है। और जब ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा तो एक बार को लगा कि शायद कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद जब ये बुलडोजर गली में घुसा है तो बताया गया कि यहाँ पर जो मलबा ईंट पत्थर रखे हुए हैं बड़ी संख्या में उनको हटाने का काम हो रहा है। तो ये हजारों की संख्या में ईंट है जो यहाँ पर अगर होती है तो बलवाई इनको तोड़ करके पत्थरबाजी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि अटाला का ही इलाका है इस लिहाज से यहाँ पर तमाम जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। और लगातार नगर निगम की कई गाड़ियां और बुलडोजर इस काम में लगे हैं। तो बुलडोजर को देखिए, बुलडोजर को सफाई भी करनी है, बुलडोजर को निर्माण भी करना है, बुलडोजर को विध्वंस भी करना है। तो एक बुलडोजर के कई काम हैं, कई रूप हैं। तो यहाँ पर नगर निगम के तमाम कर्मी जो है वो लगे हुए हैं। भैया प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मानवेंद्र प्रताप हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए प्रयागराज से। मानवेंद्र, आज मंगलवार, हालांकि अब इंतजार शुक्रवार का कि शांति बहाल रहेगी, ये कोशिश जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की है। जाहिर तौर पर तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई, जिस तरीके से सड़क किनारे जिन्होंने ईंट पत्थर रखे थे उसे हटाया जा रहा है। कोई भी अनहोनी ना हो, पूरी कोशिश है जिला प्रशासन की। और क्या कुछ तैयारी शुक्रवार से पहले तक? जी देखिए, जो मलबा हटाया जा रहा है इस मलबे का बलवे से संबंध है, क्योंकि जो बलवा होता है तो इसी ईंट पत्थर का इस्तेमाल होता है। तो दोबारा 10 जून को जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जो उस इलाके में और आसपास के इलाके हैं, चाहे वो अटाला से रोशनबाग हो, अटाला से करेली हो, अटाला से रोशनबाग हो, तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो मलबा ईंट पत्थर के टुकड़े हैं और समूची ईंट भी है, चूंकि लोग निर्माण के लिए ईंट मंगवाते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल भी विध्वंस में कई बार हो जाता है। लोग ऐसी पूरी ईंटों को तोड़ते हैं, उसके पत्थर फेंकते हैं और उससे नुकसान होता है और बलवा होता है। इसी लिहाज से ये पूरा मलबा वहां से ईंट पत्थर के टुकड़े हटाए जा रहे हैं। और जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह से जो पूरा क्षेत्र है अभी भी छावनी में बना हुआ है। और आज हमने दिन में भी देखा था कि तमाम जो दुकान हैं वहां पर, तमाम जो मकान हैं, जो अतिक्रमण है उसको लोग खुद तोड़ रहे हैं। तो एक तरह से दबाव में हैं जो लोग के लोग हैं, एक तरह से जो दबाव प्रशासन का है उसका असर दिखाई दे रहा है। लोग खुद अपना अतिक्रमण पीछे कर रहे हैं। दिन में हमने तस्वीर दिखाई थी, लोग उस अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है
वो शुक्रवार का इंतजार हो रहा है। हालांकि जिस तरह का सीक्वेंस हमने देखा है, एक शहर में पिछले जुमे को होता है, फिर दूसरे शहर में अगले जुमे को होता है। इस लिहाज से थोड़ा सा प्रयागराज सुरक्षित लगता है, और चूंकि पहले से इतनी भारी फोर्स वहां पर तैनात है, तो इस बात की संभावना कम ही है कि दोबारा प्रयागराज में वैसा होगा। लेकिन प्रयागराज प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहता, इस लिहाज से और इसीलिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से जेसीबी के जरिए सड़क किनारे रखे ईंटों को हटाया जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा और पत्थरबाजी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है, तो दूसरी ओर प्रशासन इलाके में बिखरे पत्थरों के टुकड़े को बटोरने में लगा है ताकि उपद्रवियों के हाथों में ये पत्थर ईंट न लगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीते शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसा के बाद प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा है, आज सुबह एसएसपी डीएम ने हिंसा वाली जगह पर पहुंचे, जायजा लिया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्विलांस के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जो जिनको उकसाया गया, नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। चूंकि आप लोगों का गुजारिश था कि मैं कुछ बोलूं कि किसी भी बेकसूर आदमी का गिरफ्तारी नहीं होगा। प्रयागराज हिंसा के आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई का सरकार विरोधी नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब भी बीजेपी नेताओं से मिल रहा है। एसपी सिंह बघेल और साक्षी महाराज ने विरोधियों को जवाब दिया। कानपुर और प्रयागराज हिंसा के बाद जुमे पर शहरों को सुलगाने वाली साजिश के खिलाफ कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। जो लोग नमाज के बाद हिंसा में शामिल हुए, सवाल उन पर भी उठे। बहकावे में ना आए, जिन हाथों में बच्चों को किताबें देनी चाहिए उन हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं। कि एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है और दूसरे बुलडोजर से जिन अपराधियों ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, पर्याप्त एविडेंस होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और जब्तीकरण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। प्रयागराज हिंसा में शामिल जावेद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन नेता इसे कैसा रंग दे सकते हैं, इसकी वानगी दिखी असदुद्दीन ओवैसी के बयान में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। इमरान मसूद ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो हमने ये निवेदन किया है प्रशासन से, और हम अपनी भी जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम खड़े होकर के बात करेंगे, सब उलेमा हजरात से भी बात करेंगे और कहेंगे कि जुमा की नमाज को आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है सोमवार, मंगलवार, वीरवार और पत्थरवार। ये क्या हो रहा है? बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। इस एक्शन पर बेशक तुष्टीकरण के बहाने निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सांसद साक्षी महाराज के जवाब को भी सुनना जरूरी है कि आखिर शांति भंग करने वालों के खिलाफ क्यों चला बुलडोजर। तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, स्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। बहरहाल सरकार का संदेश साफ है कि अगर शांति भंग करने की कोशिश होगी, शहर को सुलगाने की साजिश होगी, तो प्रशासन को नियमों के तहत एक्शन लेना ही होगा, ताकि उकसावे की आग लगाने वाले पत्थरबाजों के सामने नजीर पेश की जा सके। टीम न्यूज स्टेट। वही सहारनपुर